स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था, पिता किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थी। छोटी बहन पूजा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे अच्छे स्कूल में भेजा जा सके। विवेक अकेला, शांत और संजीदा लड़का था। वह खेलों या भीड़-भाड़ में कभी खुश नहीं रहता था, लेकिन उसे किताबों और सोचने में मजा। विवेक के सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता कि गांव के बच्चों को भी वही अवसर मिलना चाहिए जो शहर के बच्चों को मिलता है। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, तालाब के किनारे बैठकर किताब पढ़ता और अपने सपनों की योजना बनाता। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उम्मीद और हिम्मत की। गांव में भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, पानी की किल्लत हो गई और कई लोग शहर जाने लगे। कई परिवारों के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं बचा। विवेक के घर की स्थिति भी खराब थी। कई रातें ऐसी आईं जब खाना मुश्किल से ही मिलता, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज जरूर निकलता है। मेहनत और उम्मीद से सब ठीक हो सकता है। विवेक ने हार नहीं मानी। उसने पिता की मदद की, खेतों में काम किया और अपने सपनों की पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल में उसे बताया गया कि जिले में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, जीतने वाले को छात्रवृत्ति मिलेगी और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। विवेक ने ठान लिया कि वह ये परीक्षा जरूर देगा, लेकिन गांव के लोग उसे समझ नहीं पाए। कुछ कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा, पैसा नहीं है तो पढ़ाई का क्या फायदा। दूसरों ने उसके ऊपर हंसी उड़ाई, लेकिन विवेक ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पुरानी किताबें इकट्ठा की, दिन भर पढ़ाई की और रात को लालटेन की रोशनी में लगातार मेहनत की। कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा का दिन आया। शहर से बहुत से बच्चे परीक्षा देने आए थे, जिनके पास नए नोटबुक और किताबें थी। विवेक थोड़ा घबराया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मेरी मेहनत मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती। उसने पूरे दिल से पेपर लिखा और महसूस किया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई हफ्तों बाद परिणाम आया। गांव के चौपाल में सब लोग जमा थे। मास्टर जी ने घोषणा की, विवेक ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पहले कुछ पल चुप्पी थी, फिर तालियों की गड़गड़ाहट ने गांव को झकझोर दिया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। छात्रवृत्ति मिलने से विवेक की पढ़ाई बड़े शहर में जारी हो पाई। वहां उसने नए दोस्तों के साथ पढ़ाई की, विज्ञान और गणित में अपनी पकड़ मजबूत की और हमेशा गांव की याद रखी। उसने शहर की कठिनाइयों और प्रतियोगिता को अपनी ताकत बना लिया। सालों बाद विवेक एक सफल अफसर बन गया। उसने अपने गांव लौटकर कई सुधार किए। गांव में एक नई लाइब्रेरी बनाई, स्कूल के लिए नए कमरे बनवाए और बच्चों को मुफ्त किताबें और पढ़ाई की सामग्री दी। उसने गांव के बच्चों को यह दिखा दिया कि सपनों को पाने के लिए पैसे या साधन की जरूरत नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। विवेक की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, अगर विवेक ने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते। धीरे धीरे गांव में पढ़ाई का उत्साह बढ़ा। बच्चे अब खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखने लगे। गांव के लोग भी अपने जीवन में नई उम्मीद और हिम्मत लाने लगे। विवेक ने अपनी मेहनत और हिम्मत से यह साबित कर दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी की किरण हमेशा रास्ता दिखाती है। उसने न सिर्फ अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव का भविष्य रोशन कर दिया। उसका नाम अब हर घर में सम्मान और प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। और इस तरह एक साधारण लड़के की मेहनत और सपनों ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि कई लोगों की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगा दी।